जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक हैं। आज मैं अपनी एक पहली फॉर्मल वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सबके जो है वो लिए, जिसमें हम वर्ल्ड अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के टॉपिक पे बात जो है वो करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया में जनरल इलेक्शंस शुरू हो जो हैं वो गए हैं। तो आज हम आपको इंडिया के जनरल इलेक्शंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देंगे और कुछ अपने व्यूज़ भी आपसे शेयर जो है वो करेंगे। जैसे आप लोगों को सबको पता है जो है वो फ्रेंड्स कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में। अब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का मीनिंग जो है वो ये है कि इंडिया की जो टोटल आबादी है वो 1 अरब 40 करोड़ है। 1 अरब 40 करोड़ में से 90 से 92 करोड़ लोग जो हैं वो इंडिया की जनरल इलेक्शन में वोट डालेंगे। अब जब इतने ज़्यादा लोग वोट डालेंगे तो ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग हैं किसी मुल्क के जो एक किसी जनरल इलेक्शंस में वोट डालते हैं। अब इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है जो है वो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिल जो है वो नाडु तक, और असम नॉर्थ ईस्ट में लेकर वेस्ट में जो है वो गुजरात तक। तो इंडिया एक काफ़ी बड़ा जो है वो मुल्क है। इंडिया की टोटल 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इतने बड़े एरिया में इलेक्शंस कराना कोई आसान बात जो है वो नहीं है। इसलिए इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं जब भी हों तो वो ऐसे जो है वो होंगे कि वो डिफरेंट फेजेस में इलेक्शंस जो हैं इंडिया कंडक्ट जो है वो इंडिया कंडक्ट जो है वो करता है। लाइक के अभी 19 अप्रैल को उनका पहला फेज था जिसमें कुछ स्टेट्स ने वो जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट जो है वो किया कि वहाँ के लोगों ने वोट डाले। अब इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डेट्स पर जून तक उनके सारे स्टेट्स जो हैं वो वोट डालेंगे और फिर जून की एक डेट को सारे स्टेट्स के वोट्स को काउंट करके रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा और ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि उनका जो ये 2024 का पोल है वो कौन सी पार्टी विन कर जो है वो गई है। अगर हम इंडिया की गवर्नमेंट की बात जो है वो करें तो जैसे आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि 2014 से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी भी कहते हैं, उसकी गवर्नमेंट है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट को नरेंद्र मोदी साहब लीड कर जो है वो रहे हैं पिछले 10 सालों से। 2014 में वो पीएम बने, फिर 2019 में वो दोबारा विन जो है वो कर गए और अब 2024 में भी वो इसी उम्मीद पे कायम है कि मैं थर्ड टाइम जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जो है वो जाऊंगा। अब जहाँ तक हम मोदी जी की एक हम पूरी प्रोफाइल देखते हैं तो उनका प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने अपने आप को अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो लीडर बन के पेश जो है वो किया है। ना सिर्फ उनके नेशनल जो है वो लेवल पर बल्कि उनके इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पर भी उन्होंने इंडिया की जो एक इकॉनमी है उसके लिए बहुत अच्छे काम जो है वो किए हैं पिछले 10 सालों में, जिसकी बेस पर वो 2019 का भी इलेक्शन जो है वो जीत पाए थे। 2014 का जो पहला उनका था वो उन्होंने अपना जो गुजरात के सीएम होने का जो ट्रैक रिकॉर्ड था उस पे उन्होंने विन जो है वो था किया। 2019 में भी वो इकॉनमी की बेस पर आए और 2024 में भी वो इकॉनमी की बेस पर ही विन करना चाह जो है वो रहे हैं। ये यहाँ पे बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जब 2014 में मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो इंडिया वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट इकॉनमी था, जिसको 10 सालों में वो वर्ल्ड में 5वें नंबर पर ले आए हैं। और अब उन्होंने एक नारा ये लगाया है कि अगर मुझे एक थर्ड टर्म भी मेरी कौम देगी तो मैं इंडिया को वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बना दूंगा, अमेरिका और चाइना के बाद।
इसके जो है वो अलावा जो मोदी जी का प्लस पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने एक अपने आप को एक बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी बना के पेश कर जो है वो दिया है पिछले 10 जो है वो सालों में। और जो भी इंडिया की ऑपोजिशन पर जो है वो पार्टीज़ हैं वो उनके मुकाबले में कोई ऐसी टावरिंग पर्सनैलिटी पिछले 10 सालों में नहीं लेकर आ पाई कि जो कि उनका मुकाबला कर पाए। इसलिए वो पिछली जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं वो आसानी से विन करते जा जो हैं वो रहे हैं। अब भी प्रॉब्लम उनके मुखालफिन को वही है जो स्टार्ट में था कि कांग्रेस पार्टी गांधी फैमिली के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं पैदा कर पाई। समाजवादी पार्टी जो है वो बैनर्जी की जो है वो पार्टी वो कोई ऐसी उनके मुकाबले में बंदा नहीं लेके आ जो है वो सके जो कि उनका मुकाबला कर पाए। और मोदी जी और जो उनके मोस्ट ट्रस्टेड एड हैं अमित शाह वो जैसे 2014 का इलेक्शन उन्होंने विन जो है वो कर लिया, वैसे ही वो 2019 का भी विन उन्होंने किया और अब 2024 का भी वो विन करने जा जो हैं वो रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी का प्लस पॉइंट ये है कि उनके ऊपर कोई ऐसा करप्शन स्कैंडल या उनकी गवर्नमेंट पे वो ऐसा करप्शन स्कैंडल है नहीं कि जिसको उनकी जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो बेस बनाकर उनको कोई इलेक्शन में नुकसान पहुंचा पाएँ। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मोदी जी का ये है कि जो उन्होंने हिंद वो जो है वो दित्वा की आइडियोलॉजी को लेकर आए हैं और एक सेकुलर इंडिया को जो वो हिंदू इंडिया बनाना चाह जो है वो रहे हैं, उसमें वो पिछले 10 सालों में कामयाब हुए हैं और आगे भी वो उस बेस पर कामयाबी पाना चाह जो है वो रहे हैं। इस साल जैन में जो राम मंदिर इनॉग्रेट हो जो है वो गया, वो भी एक उनकी बहुत बड़ी जो है वो जीत थी जो कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर जो है वो दिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉर्थ इंडिया जो कि गुजरात राजस्थान यूपी बिहार मध्य पर जो है वो प्रदेश जो स्टेट्स हैं वहाँ पर फिर वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस बार बीजेपी ये चाह रही है कि साउथ में भी वो अच्छा परफॉर्म करे और 400 सीट्स जो उनकी ऑलमोस्ट 535 सीट्स हैं उसमें से 400 सीट्स वो विन करना चाह जो हैं वो रहे हैं। देखना ये है कि वो 400 सीट्स तक पहुंचते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा व्यू ये है कि साउथ में वो सीट्स नहीं विन कर पाएंगे जो वो विन करना चाह जो हैं वो रहे हैं। नॉर्थ में उनकी पार्टी हमेशा की तरह अच्छी परफॉर्मेंस देगी। एक्सपेक्ट यही हम कर रहे हैं कि वो मोदी जी 3rd टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर दोबारा इलेक्ट हो जो हैं वो जाएंगे, लेकिन शायद वो मेजॉरिटी ना ले पाएँ जो वो लेना चाह जो हैं वो रहे हैं। लेकिन फिर भी मूड एंड में हमें देखना पड़ेगा कि उनका जो वो वोट बैंक है वो किस तरह लेके सामने उनके रिजल्ट्स को आता है। और यहाँ पर इन दी एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को हाईलाइट करता जाऊं जो कि इंडिया की पोल्स के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट है, वो ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो है वो वोटिंग है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मीनिंग ये है कि आप अंदर पोलिंग बूथ में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बटन पे प्रेस करेंगे, स्लिप आपको मिलेगी, ना आपका वोट कोई ठप्पा लगा के कर सकता है ना वोट ज़ाया होगा। जब रिज़ल्ट आएगा तो 90 करोड़ या जितने भी उसके आसपास वोट होंगे सब उनको एक्सेप्ट करेंगे। जो भी रिज़ल्ट आएगा अपोजिशन पार्टीज़ भी एक्सेप्ट करेंगी, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट जो है वो करेगी और एक स्मूथ और फेयर प्रोसेस में इंडिया के इलेक्शंस हमेशा जो है वो चल पाए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा बिल्कुल नहीं हो जो है वो पाया आज तक। तो मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि जो है इस मामले में पाकिस्तान को इंडिया से ये लर्न करना चाहिए कि फेयर स्मूथ और ट्रांसपेरेंट जो पोल्स हैं वो कैसे करवाने हैं। मैं उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा जो है वो करेगी। सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।